नमस्कार, आदाब। लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। दोस्तों, गुज़श्ता कल शाम मुंबई प्रेस क्लब में अदीबा, मुसन्निफा और शायरा मोहतरमा सैयदा तबस्सुम मंजूर नाटकर की हालिया तहरीर करदा किताब एहसास की कलियां और उनकी तंजीम इकबाल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का इजरा अमल में आया, जिसकी सदारत मुल्क कतर से तशरीफ लाई तालीमी शख्सियत मोहतरम हसन चोगले ने फरमाई। किताब पर इज़हार ख्याल मुंबई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर जाकिर खान और मशहूर शायर डॉक्टर प्रोफेसर कासिम इमाम, नएज ड्रामा निगार मुजीब खान साहिबान ने फरमाया। साथ ही जनाब फरीद खान व दीगर मेहमानान ने भी अपनी बातें रखीं। शहर की 10 अदबी तंजीमों को अदबी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम की निजामत तंजीम के नायब सदर मुनव्वर सर ने फरमाई। पेश है एक रिपोर्ट। मैं सोहेल अंसारी। देखते रहिए लंतरानी न्यूज लाइव। कि हमारे गांव में शायद मोहब्बत का चलन होगा, तुम्हारे शहर में लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। तुम्हारे गांव में पत्थर भी है अनमोल शय, लेकिन हमारे शहर में हीरा कोई हीरा नहीं। और मेरा यही मकसद अब तंजीम सैयद इकबाल अहमद के नाम से क्यों बनाई गई, ऐसा क्या है उसमें और सैयद इकबाल के नाम में कि उनके नाम से ये तंजीम बनाई गई। तो ये तंजीम, मेरे अब्बा का नाम तो अभी मुनव्वर ने बताया सैयद इकबाल अहमद है, और वो जो थे मैसूर से ताल्लुक़ रखते थे, कर्नाटक से। हम जो है वो सैयद हैं, सादात हैं, अहले बैत हैं, हमारा शजरा भी है और हमारा सिलसिला जो है हज़रत अली से जाकर मिलता है। ये सबसे बड़ा उनका पहले एक वो है। दूसरी बात कि मेरे अब्बा जो है वो तालीम और तदरीस से जुड़े हुए थे। उनका बहुत वक्त जो है तालीम और तदरीस में गुजरा है, और इसी महीने की जमादिल अव्वल, इसी महीने की 23 तारीख को उनको 15 साल पूरे हुए हैं, पर्दा किए हुए। मुझे ये तंजीम बनाने में 15 साल लगे। उनके बाद उनके मिशन को आगे लेकर जाने में मुझे 15 साल लगे। लेकिन खैर जब वक्त आया, अल्लाह ने मुझे जब मौका दिया, मैं उस मौके को गनीमत समझकर मैं उनके मिशन को ये आगे लेकर जा रही हूँ। मैं एक शेर उनके लिए कहती हूँ। वो तपते सहरा, जिंदगी न थी मुश्किल साथ वो थे जब मेरे, जिंदगी न थी मुश्किल साथ वो थे जब मेरे, वो तपते सहरा में साइबान जैसे थे। इनका हर लफ्ज तबस्सुम और चांद सितारा है। सैयदा तबस्सुम इस शहर की वो शायरा है जो सिर्फ शेर कहती नहीं बल्कि शेर को जीती है। आप अपने मुनफरिद लबो लहजे का, आपके मुनफरिद लबो लहजे का जमाना कायल है। आप फरमाती हैं, मत पूछ कितने दर्द हैं अपने अंदर लिए हुए, मत पूछ कितने दर्द हैं अपने अंदर लिए हुए, अश्क हैं मेरी पलकों पे कितने समंदर लिए हुए। आपकी जात में आवाम के मसाइल पर दर्द बेपनाह है। लोगों की परेशानियों की वजह से आप परेशान रहती हैं। हर एक आदमी के दुख पर आप दुखी हैं। इसलिए आप सच्ची ईमानदार समाजी कारकुन हैं। उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद किया के मज़दार आप कई इदारों की रुकन और सदर हैं। लोगों की तकलीफों पर बेचैन हो जाना आपकी फितरत में शामिल है। एक फनकार या शायर अदीब वही लिखता है जो अपने जमाने में वो देखता है, अपने आस पास देखता है, महसूस करता है, सच से रूबरू होता है, वो बातिल के खिलाफ सीना पड़ देता है। अहम बात यह है कि अदीब और शायर ये एक साथ होना बहुत मुश्किल बात है।
और इन्होंने चूँकि मज़ामिन भी लिखे, अफसाने भी लिखे, नज़म भी लिखी, शायरी का मजमू भी है, तो ये बड़ा काम इन्होंने किया है। जैसे एक साहब ने भी कहा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं समझता हूँ कि ये दो तरफा है। ये उस जमाने में लिखा गया था, कहा गया था जब शायद औरतें काम नहीं करती थी, सिर्फ घर संभालती। आज जमाना बदल गया है, तो हर कामयाब औरत के पीछे भी एक हाथ का होना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरीके से हमने मंजूर नाटकर साहब को देखा, मंजूर साहब आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आपकी हिम्मत अफजाई और आपके साथ की वजह से ये इतना काम कर चुकी है। दूसरी बात, ये किताब जैसे कहा गया है कि आजकल किताब लोग खरीद कर नहीं बनती, या किताबों से लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है, इसलिए कि एक डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि किताब एक ऐसा दायमी और देरपा तरीक़ेकार है कि बहुत नाबूद हो जाए, लेकिन किसी एक पर लिखी गई किताब या किसी ने लिखी हुई किताब उसको सदियों जिंदा रखती है। और अभी भी किताबों की अहमियत अपनी जगह पर है। आप खुद ही किताब का मुतालिया कर देखें और डिजिटल कंप्यूटर या फोन खोल कर देखें, उसमें बहुत दिलचस्पी में फर्क आ जाता है। तो ये अहम काम था। दूसरी बात है कि इनकी सभी किताबें उर्दू में हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा उर्दू से क्या ताल्लुक है। मैं कोंकण से हूँ, मेरी मातृ ज़बान मराठी है, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा ज़बान जो है वो उर्दू है। और मैंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है, इसलिए शायद मुझे लोग उर्दू के ताल्लुक से जानते हैं। हालांकि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, या न मैं अदीब हूँ न मैं शायर हूँ, लेकिन उर्दू के लिए काम मैंने ज़रूर किया है। और ये मुझे एक आदमी ने एहसास दिलाया था जब बदायूं से एक मैगजीन निकलता है लम्हे लम्हे, उन्होंने वसीम बरेलवी पर 27वां नंबर निकाला था और 28 इंतकाल हो गए। उन्होंने मुझ पर एक किताब तैयार की, मैं उनको जानता नहीं था, ना वो मुझे जानते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं शायर हूँ, नादीब हूँ, आपने मुझ पर की किताब लिखी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो उर्दू के लिए काम किया है वो मुझसे ज़्यादा है, मैं इसलिए मैंने चलो वो एक एजाज़ था जो उन्होंने मुझे दिया था और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो ये किताब उर्दू, अच्छा उर्दू मेरी पसंदीदा ज़बान इसलिए भी है कि उर्दू दुनिया की सबसे मीठी ज़बान है। दूसरी बात है, उर्दू में जो शायरी का मज़ा है वो दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है। ये मैंने कतर में तकरीबन मुझे 45 साल हुए, जितने भी एम्बेसडर हमारे पास आए वो सब नॉन उर्दू वाले थे, लेकिन वो उर्दू के बारे में हमें से एक ही जुमला कहते थे, वो यही था कि उर्दू सबसे अच्छी और मीठी ज़बान है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।